हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड। पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन के बारे में बात की थी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्लीपिंग लाइंस के बारे में। एज यू नो कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन या फिर कोई भी प्री राइटिंग स्किल्स एक बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है बच्चे को प्री राइटिंग स्किल का ठीक से समझ होना। जब बच्चे को प्री राइटिंग स्किल ठीक से आती है तो उसके लिए राइटिंग बहुत इजी हो जाती है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि बच्चे को किस तरीके से हमें स्लीपिंग लाइन सिखानी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग इसमें करवा सकते हैं सो दैट बच्चा स्लीपिंग लाइन या फिर राइटिंग में इंटरेस्ट ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक वर्कशीट में इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है और बच्चे को बताना है कि दिस इज स्लीपिंग लाइन। बच्चे को बताना है कि दिस इज स्लीपिंग लाइन। 2-3 बार आप इसे ड्रॉ करें और बच्चे को समझाएं स्लीपिंग लाइन, और उसे भी सेम चीज़ रिपीट करने के लिए कहें स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। उसके बाद हम बच्चे को अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। जैसा हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन में करवाया था, उसको चावल, एक प्लेट में चावल लेकर के उसमें इस तरीके से हैंड से अपनी फिंगर से ट्रेस करवाना, या फिर बाकी किसी तरीके से ऐसे इस लाइन के ऊपर उसकी फिंगर ट्रेस करवाना, या फिर स्टैंडिंग लाइन की एक्टिविटी में हम लोगों ने जो भी किया था सेम चीज़ें हम लोग स्लीपिंग लाइन में भी रिपीट कर सकते हैं। अब स्लीपिंग लाइन की एक एक्टिविटी पहले बच्चे को करवाएंगे सो दैट वो रिटन में इंटरेस्ट ले सके। मैंने यहाँ पर कुछ दालें ली हैं, आप इसकी जगह पर कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं हो। इस बात का खास ध्यान रखें कि बच्चा अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को मुंह में उसके लेने की आदत है तो आप उसे इस तरीके से कोई भी दाल या बाकी चीज़ें नहीं दें। इसकी जगह पे आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप शार्पनर या फिर कोई भी इस तरीके से इरेज़र ये यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे को इस तरीके से स्लीपिंग लाइन के ऊपर दाल के दाने ऐसे रखने के लिए कहें। इससे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा और बच्चे की फाइन मोटर भी डेवलप होगी। इस तरीके से बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करवाएं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग बच्चे को एक प्लेन वर्कशीट दे सकते हैं और फिर वाटर कलर से उसको उसकी इस फिंगर से ऐसे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने को कहें। इस तरीके से आप कलर में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे तो कलर ठीक हो जाएगा, और बच्चे को इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने को कहें। स्टार्टिंग में बच्चा अगर छोटी छोटी लाइन भी ड्रॉ करता है तो ज़रूरी नहीं है बच्चे को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ड्रॉ करवाएं। छोटी छोटी स्लीपिंग लाइन भी उसके लिए काफ़ी मायने रखती हैं। इस तरीके से फिंगर से उसे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करवाएं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें उसको स्लीपिंग लाइन लिखना सिखाने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करवाने से पहले राइटिंग की, हम लोग बच्चे को स्क्रिबलिंग करवाना नहीं भूलेंगे। बच्चे को स्क्रिबलिंग करने के लिए ज़रूर देंगे। मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, उसे ऐसे काट लिया है और उसके बाद इसमें हम लोग बच्चे को इस तरीके से स्क्रिबलिंग करने के लिए कह सकते हैं। इस तरीके से बच्चे जैसे चाहे वैसे इसमें स्क्रिबलिंग कर सकता है। इससे उसको थोड़ा सा पेन होल्डिंग और राइटिंग से पहले स्क्रिबलिंग अगर कर लेगा तो वो राइटिंग करने में, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कुछ भी ड्रॉ करने में उसे ईजी होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग बच्चे को स्लेट दे सकते हैं। स्लेट में चॉक से लिखवाना सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है। इसमें आपका पेपर वेस्ट नहीं होता है। इसमें बच्चा किसी भी तरीके से स्क्रिबलिंग कर सकता है या जो चाहे वो कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप एक छोटी स्लेट ले लें। स्लेट में बच्चे को स्क्रिबलिंग करवाने में भी बहुत ईजी होता है, और इनफैक्ट इसमें अगर हम लोग बच्चे को स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन कुछ भी करवाएं तो बच्चा ईजिली कर सकता है। हम लोग चाहे तो ऐसे डॉट लगा के दे सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से उसको कह सकते हैं। तो बच्चा खुद से भी जैसे चाहे वैसे स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर सकता है। स्लेट में करवाना बहुत तरह से बहुत इजी होता है, बहुत फ़ायदेमंद है।
चॉक है एंड उसके बाद अगर स्लेट रहती है तो उसको रब करके हम लोग साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बट पेपर अगर एक बार यूज़ कर लिया तो फिर उसका दोबारा यूज़ नहीं हो सकता है। एक्टिविटी के बाद फिर हम लोग आएंगे राइटिंग स्किल पर। उसके बाद एक्टिविटी करवाने के बाद हम लोग बच्चे को इस तरीके से एक वर्कशीट देंगे। इस वर्कशीट में मैंने कार्डबोर्ड पेस्ट किए हैं छोटे छोटे काट के। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को बच्चे को एक वर्कशीट ऐसे दे दीजिए आप। उसके बाद उसे मोटे कलर्स दीजिए। अगर आप पेंसिल दे रहे हैं तो पेंसिल ग्रिप वाली दीजिए। तो बच्चे को इसके ऊपर इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए कहिए। इस तरीके से आप चाहें तो कार्डबोर्ड के ऊपर भी ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे नीचे कार्डबोर्ड के जस्ट ऊपर भी बच्चे से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखें कि एक्टिविटी करवाने के बाद ही उसे राइटिंग के लिए इस तरीके से वर्कशीट देनी है, उससे पहले बच्चे को वर्कशीट नहीं देनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग एक कार्डबोर्ड लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और बीच से स्लीपिंग लाइन के शेप में इसको कट किया है। ये कार्डबोर्ड के साथ एक वर्कशीट लेनी है, एक नीचे वर्कशीट रखनी है और बच्चे को क्रेयॉन, पेंसिल या कुछ भी दे करके बच्चे से इसके अंदर इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने को कहना है। स्टार्टिंग में बच्चे को आप जो भी चीज़ें दें, चाहे वो पेन दें, पेंसिल दें या कोई भी क्रेयॉन दें, वो कलरफुल होना चाहिए, बिकॉज कलरफुल चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। और जब स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद बच्चा देखेगा तो उसे इजीली विजिबल होगा कि उसने क्या ड्रॉ किया है। इस तरीके से आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, उसे डिफरेंट एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप उसको थंब से, कलर से जैसे हम लोगों ने किया, फिर चावल से उसे प्लेट में करवा सकते हैं। उसे स्लेट पर स्क्रिबलिंग करने के लिए, स्लेट पर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। या फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ऐसे 2 डॉट बना दीजिए और बच्चे को कहिए कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर बच्चा बहुत लाइट लिख रहा है या फिर बहुत स्लो लिख रहा है, इतना लाइट है कि विजिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरीके से एक वर्कशीट बनानी है। ये एक वर्कशीट है जिसमें मैंने सैंड पेपर लगाया है, ऐसे स्ट्रिप्स में कट करके। सैंड पेपर में आपको बच्चे को कहना है कि पेंसिल से ऐसे लाइन ड्रॉ करे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। सैंड पेपर में अगर बच्चा पेंसिल से ड्रॉ करेगा तो उसे लाइट ड्रॉ किया हुआ खुद नहीं दिखाई देगा और बच्चा खुद से डार्क ड्रॉ करेगा, जिससे उसकी बाद में राइटिंग, पेंसिल से लिखना भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। सैंड पेपर में आपको बच्चे को पेंसिल से ये प्रैक्टिस तब तक करवानी है जब तक बच्चा डार्क लिखना स्टार्ट नहीं कर देता है। जब बच्चा डार्क लिखना स्टार्ट कर दे तो आपको ये प्रैक्टिस छोड़ देनी है। इसमें मे बी बच्चा 1 वीक में परफेक्ट हो जाए, मे बी बच्चे को 15 दिन, मे बी बच्चे को 1 मंथ भी लग सकता है। डेली आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवानी है, सिर्फ 2 पेज की प्रैक्टिस करवानी है। 2 पेज से ज़्यादा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस बच्चे को नहीं करवाएं। और जब बच्चा डार्क लिखने लगे तो छोड़ दें। उसके बाद ये प्रैक्टिस आप बच्चे को 2 दिन में एक बार, कभी 3 दिन में एक बार करवा सकते हैं, ताकि उसकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नई चीज़ आपको सिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएँ। थैंक यू।